अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जाली वीज़ा, जाली निकाहनामा। खातून एक घटिया तरीन काम करती हुई पकड़ी गई। गल्फ़ कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों का एक और बहुत बड़ा फ्रॉड, जिसे सुन के डेफिनेटली आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। एयरपोर्ट पर बड़ा फ्रॉड बेनकाब हुआ। एक औरत, उसके दो निकाह नामे एयरपोर्ट पर किस तरह से पकड़ी गई है। ओमान जाने वाली खातून किस तरह से झूठ बोलकर जो है ओमान जा रही थी। वहाँ पे कितना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे ये लोग। आखिर सच क्या है? खातून का एक इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है। क्या आप लोग भी इसी तरह की गलती कर रहे हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी एक तो जीसीसी में मौजूद हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जा सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर इज़्ज़त और वक़ार के साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चंद जो मछलियाँ हैं गंदी, वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं और सब की इमेज का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देती है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर जो है बैरून मुल्क मंजिलों की जानिब जो है गामज़न होते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाक़या जिसने सबको चकरा के रख दिया। ओमान जाने की ख्वाहिशमंद एक खातून, शबाना बीबी इसका नाम है, जो बज़ाहिर अपने शौहर से मिलने के लिए बड़ा पुरज़्म दिखाई दे रही थी, पागल हो रही थी, ओ मैं अपने शौहर से मिलने जा रही हूँ। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचती हैं। उसके जो है हाथ में रिलेटिव ज्वाइनिंग वीज़ा होता है। उन्होंने बड़ी सफाई से हुकाम को बावर करवाने की कोशिश की कि वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हैं। बड़े टाइम बाद उनके हस्बैंड से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आप जो दरिंदगी कर रही हैं वो आप नहीं कर पाएंगी। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान जो है कुछ अफसरान को उनके सर्टिफिकेट में, मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पहली नज़र में ये दस्तावेज़ात मशकूक और जाली लग गए उनको। यहीं से तफ्तीश का एक नया रुख शुरू हुआ। जब इमिग्रेशन अमले ने सख्ती से पूछा और ख़ातून के मोबाइल की तलाशी ली, तो ऐसे राज सामने आए जिससे सबको जो है चकरा के रख दिया। खातून के मोबाइल से एक और निकाहनामा बरामद हुआ। अब सूरत हाल ये थी कि एक खातून जिसके दो निकाह, जिसके पास दो अलग अलग निकाहनामा मौजूद थे, ये इज़्ज़वाजी हैसियत का तज़ाद महज एक मामूली गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। दोनों दस्तावेज़ात, दोनों कहानियाँ, दोनों वीज़े प्रोसेस मुकम्मल तौर पर जाली और मशकूक जो है वो पाई गई चीज़ें। इमिग्रेशन आपको पता है कि मतलब उनको रोक लिया, अब ऑफलोड कर दिया गया उनका पासपोर्ट, वीज़ा और जो जाली वीज़ा था, मशकूक दस्तावेज़ात, सब कुछ अपने हवाले कर लिए। मुलज़िमा की मज़ीद तहकीकात की तो मामला तो कुछ और ही हुए। ये वाक़या इस तरफ हमें बता रहे हैं कि हम किस तरफ निकल चुके हैं। जो लोग बड़ी इज़्ज़त वक़ार के साथ ओमान, उसके बाद कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जो गल्फ़ में जा रहे हैं, दुनिया में कहीं पे जा रहे हैं, ये दरिंदा सिर्फ लोग, ये ऐसे नेटवर्क उन लोगों के साख को डैमेज करते हैं। और जो लोग बेचारे सच में सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके सही तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इन सारे ममालिक में जो है वो रूल्स सख्त हो जाते हैं। कभी वीज़े नहीं मिलते, कभी वो पाकिस्तानी को नौकरियां नहीं देते, क्योंकि इन दरिंदों की वजह से, ये जो फ्रॉड लोग हैं, इनकी वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं। अब ये किस तरह इंसानी स्मगलिंग का गिरोह है, मासूम लोगों को जाली कागजात के सहारे बैरून मुल्क भेज कर ना सिर्फ उन्हें ख़तरे में डालता है, पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। वहाँ पर इनकी हरकतों की वजह से वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बर्बाद हो जाती हैं, उनकी नौकरियाँ किस तरह से ख़तरे में पड़ जाती हैं। इनके सहूलतकार जो हैं उनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए ताकि इंसानी स्मगलिंग का जो मकरू धंधा है ये बंद हो सके। ये वाक़या एक तरफ हमें इशारा देता है कि इन तमाम लोगों के लिए जो शॉर्टकट और जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए अपनी तकदीर को बदलने के ख्वाब रखते हैं, थोड़े से होश के नाखुन लें, थोड़ा समझ बूझ करें, बड़े हो जाएं। जो चीज़ें हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से कर सकते हैं, उनको सही तरीक़ों से करें। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, शॉर्टकट बड़ा आसान लगता है, लेकिन शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहिए। जो लॉन्ग वे होता है, मतलब अगर आप जो है मुश्किलात से बिखरा हुआ रास्ता होता है, जो असली रास्ता होता है, जो सही रास्ता होता है, उस पे बड़े कम लोग चलते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार हम गलत तरीक़ों से कामयाबी हासिल करें, लेकिन वो फिर कामयाबी देर पानी होती। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। जो ओवरसीज़ ये पाकिस्तानियों के करतूत की वीडियो देख रहे हैं,
ये ज़रूर बताइएगा ओवरसीज़ के वहाँ पर जो आप रहते हैं और इस तरह के दरिंदे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप लोगों की साख किस तरह से डैमेज होती है, किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आपको वर्क प्लेस पे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है लाने के बाद।